अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड, बहुत ज़्यादा दोस्तों की रिक्वेस्ट थी वकास भाई ऐसा सिस्टम बताएं जो बग़ैर बैटरी के चले। तो फ्रेंड, आज मैं जो सिस्टम लेकर आया हूँ आपके सामने, ये विदाउट ऑपरेट हो रहा है और इस तरह के दो एसी हमारे माशाल्लाह बेहतरीन चल रहे हैं। तो आपको मैंने वेदर बताया है, पूरे आसमान के ऊपर इस वक्त बादल हैं, पूरा आसमान बादल से भरा हुआ है। आपको पता होगा कराची में 2 माह से ज़्यादा हो गए माशाल्लाह, पूरा कराची इस वक्त बादलों की लिपट में है। तो माशाल्लाह क्लाइंट का जो लोड है बहुत बेहतरीन चल रहा है। अच्छा, ये दरअसल इनके घर पे ऑलरेडी सोलर का सिस्टम लगा हुआ था, छोटा सिस्टम लगा हुआ था जिससे पूरे घर की फ्रिज मतलब एक फ्रिज था, रेफ्रिजरेटर था, लाइटें वगैरह थी, नॉर्मल इनका मतलब लोड था। तो क्लाइंट ने पहले ये 2.5 किलोवाट वाला तो इनका बैटरी के साथ सिस्टम चल रहा है, लेकिन इन्होंने ये पहले से एक इन्वर्टर लगाया हुआ था लोकल, लेकिन ये इन्वर्टर इनका लोड नहीं चला रहा था, यानी कि एयर कंडीशन। ये जो इन्वर्टर लगाया है हमने सिर्फ़ और सिर्फ एयर कंडीशन के लिए लगाया है। क्लाइंट के घर में 2 एयर कंडीशन थे और एक रेफ्रिजरेटर था। इससे क्लाइंट के घर पे हमने 2 एयर कंडीशन चलाए हैं, माशाल्लाह बेहतरीन चल रहे थे। कंप्लीट वीडियो में इंशाल्लाह मेरे साथ रहिएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट की शेयर करूंगा। और ये इन्वर्टर जो क्लाइंट हैं इन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था, तकरीबन 46 और 47,000 का इन्होंने ऑनलाइन मंगाया था। तो फ्रोनस कंपनी का ये इन्वर्टर है, PV 9000 के नाम से है ये। तो फ्रोनस के मैंने इससे पहले भी बहुत ज़्यादा इंस्टॉल किए थे इन्वर्टर, तकरीबन आज से 4 साल पहले 5 साल पहले, क्योंकि उस वक़्त इनका बहुत नाम था। लेकिन इनकी जो कंप्लेन थी 99% इनकी कंप्लेन होती थी। तो अगेन इस बार फ्रोनस ने बहुत ज़्यादा तब्दीली की है, बहुत ज़्यादा अपने सिस्टम के अंदर चेंजिंग की है और इस प्राइस में मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। बस एक रिक्वेस्ट ये थी कि ये बैटरी का इसमें एक ऑप्शन दे देते, लगाना ना लगाना वो क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता था। तो बहरहाल इनकी जो बिल्ड क्वालिटी मैंने देखी, माशाल्लाह मुझे इस इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी बहुत बेहतरीन लगी। और सबसे अहम चीज़ थी इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत बेहतरीन था और बहुत इजी, जो इसका मतलब जो इसकी स्क्रीन जब मैंने यूज़ की, जब मैंने इसका सॉफ्टवेयर यूज़ किया तो वो मतलब यूज़ करने में और सेटिंग करने में बहुत ज़्यादा आसान था, कोई डिफ़िकल्ट नहीं था, बहुत आसान था। अच्छा, इसके अंदर ड्यूल एमपीपीटी है। जो टेक्नीशियन हज़रात हैं उनको इस चीज़ का इल्म होगा ड्यूल एमपीपीटी क्या चीज़ होती है। कुछ जो नॉर्मल लोग हैं, यानी कि जिन लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो उनको इतना इल्म नहीं होगा। अच्छा, इसकी जो क्वालिटी थी मुझे बहुत बेहतरीन लगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि फ्रोनस ने एक बार दोबारा अगेन मतलब उसने एक अच्छी चीज़ निकाली है और इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। देखिए, आप सबको पता है कि मैं एक सोलर का टेक्नीशियन हूँ, पूरी कराची के अंदर सोलर की इंस्टॉलेशन करता हूँ, डेली बेसिस पे सिस्टम इंस्टॉल करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करता हूँ। देखें, कोई भी सिस्टम होता है जो उसकी जान होती है उसका डीबी बॉक्स होता है। तो आप डीबी बॉक्स देखें, ये डीबी बॉक्स मैंने ख़ुद बनाया हुआ है, तमाम वायर्स के अंदर मैंने लक्स का इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे अहम जो चीज़ होती है वो हमारी सेफ्टी होती है। तो मैं हमेशा कहता हूँ नेवर कॉम्प्रोमाइज़ विद सेफ्टी। कभी भी ज़िंदगी में सेफ्टी के आपने जो है ना उसका हमेशा ख्याल करना है। अब देखें, जो पुराना सिस्टम लगा हुआ था, जिस बंदे ने भी लगाया हुआ था, ये देखें, ये पुराना सिस्टम किसी बंदे ने लगाया है। ये जो आपको नज़र आ रहा है, देखें, इन्वर्टर के नीचे इन्होंने डीबी बॉक्स लगा दिया, इन्वर्टर के नीचे इन्होंने ये सिलेक्टर लगा दिया, इन्वर्टर के नीचे इन्होंने हमारे क्या बोलते हैं इसको, सारे जितने भी हमारे स्विचेस वगैरह होते हैं तो इन्होंने लगा दिए। तो ये बहुत गलत है, ये सेफ्टी के ख़िलाफ़ है। ब्रेकर बॉक्स वगैरह तमाम चीज़ें इन्वर्टर के नीचे लगा दी। खुदा न खास्ता कल को किसी भी ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो पूरा सिस्टम हमारा तबाह बर्बाद होगा। तो आपको पता है मैं जो भी काम करता हूँ एक प्रोफेशनल तरीके से काम करता हूँ। आप देखें, पहले ये सिस्टम कैसा था, अब आपके सामने ये मैंने नया सिस्टम लगाया है जो मेरे 220 वाले
ब्रेकर्स को मैंने सेपरेट कर दिया, जो डीसी ब्रेकर हैं उनको मैंने अलग कर दिया। कभी भी ज़िंदगी में डीसी ब्रेकर को और 220 वाले जो ब्रेकर होते हैं इनको एक साथ ना लगाया करें, इनको हमेशा अलग लगाया करें। खुदा ना खास्ता डीसी में कोई शॉर्ट सर्किट हो गया या 220 में शॉर्ट सर्किट हो गया, आपके जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं वो हमेशा सेव रहेंगे। तो मैंने बहुत कोशिश की है सेफ्टी का, अपने इसमें बहुत मैंने माशाल्लाह ख्याल किया है। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सिस्टम को स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या ये हमारा सिस्टम काम करता है या नहीं करता। अच्छा, ये सिस्टम मैंने दो चीज़ों पे चलाया है। एक मैंने अपना के इलेक्ट्रिक को शेयरिंग के साथ करके भी चलाया है और विदाउट शेयरिंग करके भी चलाया है। और इसके साथ 6 पैनल लगे हुए हैं 585 के। ड्यूल एमपीपीटी है। ड्यूल एमपीपीटी क्या होता है, देखें ये 6 किलोवाट का है, समझेंगे इसके अंदर 3 किलोवाट के 2 एमपीपीटी होते हैं, जो हमारे 6 किलोवाट बनता है। तो आप कोशिश किया करें इनकी जो PV1 होती है, PV2 होती है, दोनों को इस्तेमाल किया करें। तो इस वक्त आपके सामने सिस्टम हमने ऑन कर दिया, सिस्टम हमारा स्टार्ट हो गया। 3 किलोवाट का माशाल्लाह आपको नज़र 3 एम्पेयर का इस वक्त हमारा लोड चल रहा है। और इस वक्त क्लाइंट का एक AC चल रहा है जो डायरेक्ट हमारा सोलर से चल रहा है, बैटरी वगैरह इसके अंदर नहीं है और इस इन्वर्टर के अंदर बैटरी का भी ऑप्शन नहीं है। आपको नज़र आ रहा है कि इसके टोटल आउटपुट कितने हैं, इनपुट कितने जनरेट हो रहे हैं, वोल्ट कितने जनरेट हो रहे हैं, वाट कितने जनरेट हो रहे हैं, एम्पेयर कितने जनरेट हो रहे हैं और कितने वाट और एम्पेयर में हमारा लोड चल रहा है। तो देखें ये एक AC है, तकरीबन 1 टन पौने टन का ये जो AC होता है। ऐसे 2 AC हैं क्लाइंट के घर पे और एक रेफ्रिजरेटर है। अच्छा, ये एक AC तो इस वक्त ऐसा चिल माशाल्लाह बेहतरीन चल रहा है, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा है। इसकी कूलिंग ऐसी बेहतरीन आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो दूसरा जो AC था सेम नीचे रूम था, उसके अंदर लेडीज़ थी, फ़िलहाल हमने उसको नहीं चलाया। जब मैंने इसका दूसरा AC चलाया तो ये सिस्टम बंद हो गया था, ये सिस्टम ट्रिप हो गया था। एक उसकी सबसे बड़ी वजह जो थी, बड़ी वजह ये थी कि हमारा पूरा आसमान बादलों से भरा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सिस्टम एक AC को माशाल्लाह देखें चला रहा था। अब मैंने फ़िलहाल दूसरा नहीं चलाया। जब मैंने अपने जो क्लाइंट थे मैंने उनसे कहा था कि सर आप अपना दूसरा AC ऑन करें। जब उन्होंने दूसरा AC ऑन किया तो हमारा सिस्टम ट्रिप हो गया था, हमारा सिस्टम बंद हो गया था। फिर हमने बाद में के इलेक्ट्रिक को शेयरिंग के साथ भी चलाया है, मैं आपको शेयरिंग के साथ भी चला के बताऊँगा। अब देखें सिर्फ एक इसके अंदर प्रोटेक्शन डिवाइस चल रही है, दूसरी प्रोटेक्शन डिवाइस नहीं चल रही। इस वक्त लोड शेडिंग है और लाइट यहाँ पे गई हुई है। आप देखें 530 एम्पेयर, तकरीबन 530 एम्पेयर का लोड चल रहा है इस वक्त और माशाल्लाह बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो इसकी सेटिंग भी बहुत आसान है। 2 किस्म की इसके अंदर सेटिंग होती है, कोई इतनी डिफ़िकल्ट इसके अंदर सेटिंग नहीं है कि अक्सर फ्रेंड हैं वो यही पूछते होते हैं कि वकास भाई आपने इसकी सेटिंग नहीं बताई। मैं आपको इसकी सेटिंग ही बताऊंगा। 2 किस्म की इसकी सेटिंग है, एक SUB है, एक मतलब USB है, मतलब सोलर यूटिलिटी है और हमारी एक है यानी कि यूटिलिटी एंड सोलर है, एंड सोलर एंड यूटिलिटी है लोड को चलाने के लिए। क्योंकि इसके अंदर B का ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हमने इसके अंदर बैटरी नहीं है। तो इस वक्त देखें आपको नज़र आ रहा है मेरा सिलेक्टर 1 पर है, यानी कि पूरा जो लोड है वो सोलर पर चल रहा है। अच्छा, इनके 2 सिस्टम लगे हुए हैं, एक सिस्टम के साथ इन्होंने बैटरी लगाई हुई है और उससे घर के लाइटें और फ़ैन वगैरह चल रहे हैं। तो हमारा जो सिस्टम है उसके साथ टोटल 6 पैनल लगे हुए हैं 585 के, सीरीज़ में कनेक्शन किए हुए हैं। ये क्लाइंट के पुराने पैनल लगे हुए हैं और इनका जो सिस्टम था पहले किसी ने लगाया था। इन्होंने यूट्यूब पे मेरी वीडियोस देखी और मुझसे कोऑर्डिनेट किया और मुझसे कहा कि वकास भाई ये आपने इन्वर्टर लगाना है और इसकी अच्छी से सेफ्टी से काम करना है। तो आपको पता है जो मेरा काम होता है वो प्रोफेशनल काम होता है। मैं तमाम चीज़ों के अंदर लक्स वगैरह का यूज़ करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर सेफ्टी का काम मैं बहुत करता हूँ। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है।
हैं, रिस्क अल्लाह ने हर किसी इंसान का लिखा हुआ है। तो कोशिश किया करें जब भी काम करें एक प्रोफेशनल तरीके से काम करें। और तमाम दोस्तों से, तमाम टेक्नीशियन हजरात से मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि जो आपके औज़ार होते हैं कोशिश किया करें अच्छे से अच्छा औज़ार रखें, ताकि जो हमारे क्लाइंट होते हैं फ़र्दर फ्यूचर में उनको कोई इश्यूज़ ना हो। अच्छा, अब मैं आपको लोड जो चला के बताऊँगा, शेयरिंग के साथ भी चला के बताऊँगा। इसमें हमने शेयरिंग मैंने की थी क्योंकि जो इनका दूसरा क्लाइंट का जो दूसरा एसी था, जब हमने उसको चलाया तो सिस्टम हमारा बंद हो गया था। अच्छा, थोड़ा मैं ब्रेकर के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। एक ब्रेकर है पूरे घर, यानी कि जो लोड है, जो एसी हैं उनका लोड है, दूसरा KE इन का है। यानी कि जब हम उसको KE इन का ऑन करेंगे तो इसमें हमारी के इलेक्ट्रिक भी शेयरिंग में हो जाएगी। अच्छा, इस वक्त अगेन मैं बता देता हूँ आपको कि ऊपर से कितने वोल्ट आ रहे हैं, कितने वाट आ रहे हैं और कितने एम्पेयर आ रहे हैं, और हमारा लोड इस वक्त कितना ऑपरेट हो रहा है। तो आपके सामने सिलेक्टर पे हमारे दो ऑप्शन थे, 1 और 2। 1 पर करेंगे तो हमारा सोलर जो है वो हमारा पूरा लोड सोलर पर चलेगा, 2 पर करेंगे तो हमारा लोड पूरा के इलेक्ट्रिक पर चलेगा। तो इस वक्त मैंने के इलेक्ट्रिक भी इसके साथ शेयरिंग कर दी है। देखें, के इलेक्ट्रिक भी शेयरिंग कर दी है और हमारा सिस्टम अब शेयरिंग के साथ चल रहा है। शेयरिंग से मुराद ये है कि 2 एम्पेयर ये सोलर से ले रहा था और 1.5 एम्पेयर ये के इलेक्ट्रिक से ले रहा था, और हमारा जो टोटल मुकम्मल लोड चल रहा था दोनों के साथ शेयरिंग में चल रहा था। क्योंकि इस वक्त देखें रेड लाइट भी जल गई, यानी कि इनकी के इलेक्ट्रिक आ गई है। ये देखें, ये 3.8 एम्पेयर का लोड इस वक्त बता रहा है और के इलेक्ट्रिक से 1.8 का 7 का एम्पेयर के इलेक्ट्रिक से हो रहा है। यानी कि हमारा 1.7 एम्पेयर के इलेक्ट्रिक से ले रहा है और 2 एम्पेयर का लोड हमारा सोलर से चल रहा है। तो आपके सामने पूरा आसमान हमारा बादलों से भरा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा पूरा आसमान बादल ही बादल हैं। जब इंशाल्लाह बादल ख़त्म हो जाएंगे, धूप तेज़ हो जाएगी, तो इंशाल्लाह हमारा जो सिस्टम है डायरेक्ट सोलर से ऑपरेट करेगा। तो ये फ्रोनस का जो इन्वर्टर था बहुत बेहतरीन इन्वर्टर है, इसकी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आपको ये रिकमेंड कर सकता हूँ। तो वीडियो मेरी अच्छी लगे इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके जितने भी लोगों को इस तरह का सिस्टम लगाना है उनके पास शेयर करें ताकि इनको भी इसकी मालूमात हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।